परिवेष्टितो गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। परम सम्माननीय इस कार्यक्रम के आयोजक, मैं तो सभी आयोजकों का नाम हृदय से ही ले रहा हूं। और प्रियवर रितेश जी ने सुबह अचानक फ़ोन किया। उस समय मैं एक वेबिनार में था और उसमें हमारे गुरुजी प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी शिमला विश्वविद्यालय से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रियवर रितेश जी ने झट से कहा कि आपको बोलना है। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी, लेकिन ठीक है, यह भी एक योग ही है, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में कुशल होना भी योग है। जैसा कि आपने संदर्भ दिया कि हमारे मित्रवर सुरभारती के समुपासक युवा विद्वान डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी ने आपको मेरा नाम सुझाव दिया था। मैंने अविलंब मैत्री भाव को हृदय में स्थापित करते हुए आपको स्वीकृति दी और तत्काल आपके समक्ष दोपहर का अपना विश्राम करने के उपरांत मैं मानव जीवन में योग की उपयोगिता इस विषय से बोलने के लिए उपस्थित हूँ। मैं देख रहा हूँ इस पटल पर काफी हमारे योग के जिज्ञासु जन उपस्थित हैं। मैं कदापि अपने को यह नहीं मानता कि आप लोगों से ज्यादा मेरा ज्ञान है, फिर भी आप लोगों तक जो मेरी मति है, बुद्धि है, उसके अनुसार प्राप्त ज्ञान को मैं प्रेषित कर रहा हूँ। देखिए, मैंने मंगलाचरण में कस्तूरी तिलकम ललाट पटले से आरंभ किया। यह मंगलाचरण एक प्रयोजन मूलक था। योगीश्वर, योगेश्वर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। ऐसे योगी को याद करना हमारा परम धर्म है। और खास करके मानव जीवन के लिए ही हमारे ऋषियों ने सभी शास्त्रों का प्रणयन किया है, यह कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। वेदों से लेकर आज तक, आधुनिक संस्कृत युग तक, चाहे जिस किसी भी ग्रंथ की रचना की गई हो, चाहे वो काव्य हो या दर्शन के क्षेत्र में लिखा गया हो या उपनिषद पर भाष्य इत्यादि की व्याख्या की गई हो, मानव जीवन के लिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति विश्व में एक अनूठी संस्कृति है। हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय पर आधारित भारतीय विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक अनुपम उपहार है। सहृदय योग के हमारे सभी आदरणीय भद्रजनों, मैं पौनः पुण्येन जिन 3-4 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन परस्पर सौजन्य से किया है, उनके प्रति हार्दिक प्रणति और धन्यवाद प्रति निवेदित करता हूं। पुरुषार्थ चतुष्टय में जैसे आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों शब्द ऐसे पारिभाषिक हैं जिनसे हम सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन एक इसी संयोजन संस्था में एक संस्था है, आसनेन रुजुहन्ति। यह शब्द, यह वाक्य बड़ा विलक्षण है। आज हम मैं पुनरुक्ति से मुक्त होता हुआ आपको ऋषि परंपरा से प्राप्त ज्ञान विज्ञान जो गुरुजनों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, आप तक अवश्य पहुंचेगा। हम
योग शब्द पर सबसे पहले विचार करें। आजकल सर्वत्र, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाने वाला है, इस उपलक्ष्य में भी और अनेक स्थलों पर हमारे योग के विजेता रितेश जी जैसे उत्साही और योग प्रवृत्ति के संरक्षक लोगों के द्वारा योग के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर हो रहा है। इस कार्यक्रम में परोक्ष रूप से भी जिनका सहयोग है, जिनका मैं नाम प्रत्यक्षता नहीं ले पा रहा हूं, उनको तो विशेष प्रणति मेरी ओर से प्रेषित है, क्योंकि संयोजक दुर्लभ। तो हम आते हैं अपने विषय बिंदु पर, योग है क्या। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या महर्षि पतंजलि ने जब आरंभ किया अथ योगानुशासनम, तभी से योग चला या इसके पहले भी योग था। आप सब इसके हमारे देश की यह परंपरा रही है, चाहे वह वैदिक विज्ञान हो, वहां भी ऋषि महर्षियों ने योग बल से ही अनेक प्रकार के मंत्रों का साक्षात दर्शन किया और हमारे कल्याण के लिए उन मंत्रों को प्रेषित किया, जिसमें एकता का मंत्र भी हम देखते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागं। स्पष्ट रूप से योग का अनेक बार प्रयोग वेद के मंत्रों में, उपनिषद के मंत्रों में हुआ है। इन सबका एक समग्र स्वरूप महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उपस्थापित करते हुए अथ योगानुशासनम का प्रयोग किया है। अनुशासनम का मतलब होता है शिष्टस्य अनुशासन। शब्द यहां से प्रारंभ होता है और सबसे पहले मैं योग दर्शन का परिचय भी करा दूं। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन, जिसको पातंजल योग दर्शनम या योग सूत्र के नाम से हम जानते हैं, उसमें 4 पाद हैं। पाद का मतलब चरण, और प्रत्येक पाद में सूत्रों की संख्या निर्धारित है। मैं समझता हूं प्रथम पाद में 51 सूत्र हैं, जिस पाद का नाम है समाधि पाद। दूसरे पाद में 55 से संपूर्ण योग सूत्रों की संख्या 195 होती है। इसके बाद थोड़ा सा योग दर्शन के इतिहास पर हम प्रकाश डाल देना उचित समझते हैं। हमारे योग के आचार्यों द्वारा कुछ और ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, जिसमें हठ योग प्रदीपिका, घिरंड संहिता आदि भी प्रमुख हैं। इन सभी आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से कुछ नवीनता का, अपूर्वता का आधान करके संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए योग रूपी दिव्य औषधि का हमें अमृत के रूप में पान कराया है। किसी ने इसके लाभों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है, किसी ने थोड़े से सूत्र के क्रम को बढ़ाया। अब इसमें बात आती है योग का, योग क्या है। तो दूसरा सूत्र आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब इस मूल सूत्र को हमें जीवन भर याद रखना है। कारण है क्योंकि इसके बिना कार्य हमारा होना है नहीं। योग क्या है? तो चित्त वृत्तियों का निरोध। अब इसमें एक प्रश्न फिर पैदा हो गया, चित्त वृत्तियां कौन है? काश्चित्त वृत्तयः यासाम निरोधेन योगः सिद्धो भवति। अब कुछ और प्रकाश डालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो आज का व्याख्यान का विषय है योग दर्शन का मानव जीवन में, योग दर्शन की उपयोगिता। तो सबसे पहले हम योग को समझेंगे नहीं तो उसकी उपयोगिता पर हम प्रकाश न डाल सकते हैं, और न डाले गए प्रकाश से हम अंधेरे को छांट सकते हैं। योग है क्या? आपने देखा चित्त वृत्तियों का निरोध। अब कौन सी चित्त वृत्तियां हैं, इसको समझने से पहले योग सब शब्द की व्युत्पत्ति पर हमें
नजर डाल लेनी चाहिए। सहृदय योगियों, आप सब योगी ही हैं। जैसे हम व्याकरण का कोई एक भी सूत्र जानता है तो वह व्याकरण कहलाने का अधिकारी है, और आप योग इतने दिनों से सीख रहे हैं तो आप तो योगी हैं ही। युज समाधौ धातु से योग की निष्पत्ति व्यास भाष्यकार में, यानी योग सूत्र पर भाष्य लिखने वाले महर्षि व्यास ने स्वीकार किया है। आज संसार में सर्वाधिक योग शब्द के इस निर्वचन पर यदि प्रहार हो रहा है तो लोग युजिर योगे शब्द से योग की निष्पत्ति कर दे रहे हैं। वो भी सही है, लेकिन यदि हम पतंजलि मुनि के संदर्भ में योग शब्द की चर्चा करेंगे तो हमें किसी भी रूप में योग समाधि अर्थ वाला ही लेना पड़ेगा। मित्रों, अब हम चित्त वृत्तियों की बात करते हैं कि चित्त वृत्तियां हैं क्या। कहते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः चित्त वृत्तयः। ये 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं। इन पर विशेष रूप से प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि हमारा जो मूल लोक मंगल की कामना से योग दर्शन का जो महत्व है, उसकी जो उपयोगिता है, उस पर प्रकाश डालना आज का मूल विषय है। तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, इन 5 चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना है, रोक लेना है। अब इन चित्त वृत्तियों का सर्वथा निरोध नहीं चाहिए। ध्यान रहे, चित्त वृत्तियों का यह जो प्रवाह है 2 रूपों में होता है, पुण्य रूप में भी होता है और पाप रूप में भी होता है। जब लोक मंगल की कामना से चित्त वृत्तियों का प्रवाह होता है, उसके निरोध की बात महर्षि नहीं करते हैं। चित्त नामो भयतो नदी बहती कल्याण बहती च पापाय। जो चित्त वृत्ति या जो चित्त वृत्तियां लोक कल्याण की भावना से प्रवाहित हो रही हैं, उनका निरोध नहीं करना है, बल्कि लोक को हानि पहुंचाने वाली जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, जो विकल्प निद्रा स्मृति इत्यादि हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा रूप जो पंच चित्त वृत्तियां, उनको रोकने की बात कही। यह भी एक दार्शनिकों के लिए बात होती है, सामान्य जन के लिए इस पर चर्चा करना भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा अरुचिकर प्रतीत हो सकता है। फिर भी यहाँ जो समझने वाली बात है, चित्त की 5 भूमियों को जानना है। भूमियां कौन है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। दार्शनिक जब बातें होती है तो कुछ प्रौढ़ विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्षिप्त क्या है? पहली ये चित्त की भूमि है, रजोगुण के कारण जब हमारा चित्त विषयों में नाचता रहता है, बड़ी तेजी से भागता रहता है, ऐसी भूमि को हम क्षिप्त भूमि कहते हैं। इसके बाद मूढ़ावस्था की मूढ़ भूमि आती है। तमोगुण के उद्रेक के कारण हमारा चित्त जब आलस्य से युक्त हो जाता है, भारी हो जाता है, किसी कार्य में हमारा मन नहीं लगता, उस समय हम कहते हैं कि हमारा तमोगुण आगे है और यह चित्त की मूढ़ावस्था है, भूमि है। इसके बाद आता है विक्षिप्त। देखिए, इसको समझने के लिए भी 3 गुणों को समझना अनिवार्य है। सत्व, रजः और तमः, ये 3 प्रकार के गुण हैं जो संपूर्ण दार्शनिकों के लिए, संपूर्ण शास्त्रज्ञों के लिए, वैदिकों के लिए, और मैं समझता हूं यहाँ तक कि काव्य शास्त्रियों ने भी, जैसे कि आप सबने कादंबरी का कुछ अंश पढ़ा होगा, मंगलाचरण करते हुए आचार्य बाणभट्ट ने लिखा, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नासहेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। परब्रह्म परमेश्वर को वे कहते हैं कि त्रिगुणात्मने नमः। तो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन भी है, और जो प्रकृति भी है इन तीनों गुणों से बनी हुई है। बशर्ते जिस गुण का उद्रेक जिस समय होता है, उद्रेक से मतलब है प्राबल्य, अधिकता,
जो गुण जिस समय अधिक मात्रा में रहता है वो अपने दो गुणों को दबा के रखता है। जैसे अभी आपने चर्चा सुनी चित्त की भूमियों के संदर्भ में, हम सबसे पहले क्षिप्त भूमि की चर्चा कर रहे थे। रजोगुण का जब उद्रेक होगा तो तमोगुण और सत्वगुण दबे रहेंगे। इसी तरह मूढ़ावस्था जब आएगी तो सत्वगुण और रजोगुण दबे रहेंगे। विक्षिप्तावस्था, इसमें रजोगुण और सत्वगुण का बराबर का करीब करीब संबंध रहेगा। कभी कभी हमारा चित्त ध्येय के प्रति जाएगा लौटेगा, जाएगा लौटेगा, यानी हम ध्यान जब करेंगे तो सत्वगुण का उद्रेक पूर्ण रूप से न होकर रजोगुण के समकक्ष होगा। इसके बाद हमारी समाधि की स्थिति और योग के लिए उपयोगी जो भूमियां हैं वे प्रकट होती हैं। एक है एकाग्र। एकाग्र से मतलब है जैसे दीपक को हम जलाते हैं और दीपक की लौ सीधी रेखा में ऊपर की तरफ जाती है, उसी तरह जब ध्याता का ध्यान, ध्याता का चित्त जब आलंबन के प्रति ही आगे बढ़ता है, बीच में रुकावट नहीं आती है, ऐसी परिस्थिति को हम एकाग्र अवस्था या एकाग्र भूमि कहते हैं। इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद की जो स्थिति है, सर्ववृत्ति नाम निरोधे सति असंप्रज्ञात समाधि, यहाँ निरुद्धावस्था आती है, निरुद्ध भूमि की अवस्था आती है। और इस स्थिति में सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है। मित्रों, योग दर्शन के ये कुछ गूढ़ पहलू हैं जिनको बता देना आवश्यक मैं समझता था। आप सब इससे परिचित भी होंगे, तो भी आपकी एक पुनरावृत्ति मैं समझता हूँ, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वे इससे लाभान्वित होंगे, उनके लिए एक नई बात हो जाए। अब इसके आगे जब हमारा योग दर्शन बढ़ता है, इन चित्त वृत्तियों को रोका कैसे जाए। चित्त का मतलब मैं और स्पष्ट कर दूं, मन। सीधे आप समझिएगा, मन को चित्त कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों अंतःकरणों का सम्मिलित रूप भी हम चित्त पद से ले लेते हैं कई बार। तो यहाँ हम मन को ही चित्त समझकर आगे बढ़ें। देखिए, मनुष्य के वश में उसका मन नहीं है, किसी का भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो मेरा मन मेरे वश में है, ऐसा मत समझिए। मन पे मेरा भी नियंत्रण नहीं है। और यही प्रश्न तो पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। आज मानव जीवन में सबसे उपयोगिता योग के इस पक्ष की है कि मन हमारे वश में कैसे हो जाए। सहृदय जनों, इसी प्रश्न को श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् एतस्याहं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहि निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ऐसा प्रश्न किया। कभी कभी स्वर में बोलने पर प्रवाह के साथ कुछ पद पदांश कुछ अस्मृत से हो जाते हैं। वहां अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, यह मन तो बड़ा चंचल है, मथन करने वाला है, जो चाहता है वही कराता है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। कैसे? वायु जिस प्रकार हवा को पकड़ लेना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार चित्त को और मन को पकड़ लेना बड़ा कठिन है। उस पर विजय कैसे पाया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई बात तो तुम सही कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यह एकदम पक्का है कि मन बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में किया जाने वाला है। लेकिन उसके लिए दो साधन है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। और यही महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के
नियंत्रण के संदर्भ में बात कही है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो अभ्यास और वैराग्य दो चीजों हमारे जीवन में जब आ जाएंगी तो समझिए कि हम चित्त पे विजय पा ले रहे हैं। एक और बात बता दूं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा मन ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण होता है। आज संपूर्ण संसार, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण राज्य, सभी नेता, सारा समाज इसी कारण से युद्ध में लगा हुआ है। किसी को किसी चीज की लिप्सा है, किसी को किसी चीज की प्राप्ति की कामना है, मन वश में नहीं है। हम दुनिया के सभी शत्रु को जीत सकते हैं, लेकिन मन को जीत पाना बड़ा कठिन है। आचार्य वासुदेव द्विवेदी शास्त्री गुरु जी ने लिखा, भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानाम महावैरी दुर्निग्रहम ये न वीरेण ये तन्मनो निर्जितम वैरिणस्ते न अन्य जितावानवा। इस संसार में, इस भूतल पर एकमात्र सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो वो मन है। जिस वीर ने इस मन पर विजय पा ली, समझ लो उसने सब शत्रुओं को जीत लिया। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अपने मन पर विजय पाने की कामना करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अब अभ्यास और वैराग्य क्या है? दार्शनिक जब चर्चा होती है तो कुछ चीजों को हमें बोलना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। विषयों के प्रति भागते हुए मन को बार बार वहां से खींचना, जैसे आप अपने किसी छोटे बच्चे के साथ दुकान या बाजार या मार्केट या मेले में गए और बार बार वो ऐसी चीज को खरीदने के लिए आपसे हाथ छुड़ाकर भाग जा रहा है जो चीज उसके लिए उपयोगी नहीं है, या जिस चीज को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं, वो दोनों बातें आप ले सकते हैं। अब उसको उस वस्तु से आपको विरत कराना है, तो आप उसको बार बार पकड़ के लाइए, बार बार जाएगा, बार बार लाइए, बार बार जाए, यही अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, उस विषय देश से अपनी भागती हुई चित्त वृत्ति को बार बार खींच कर लाना अभ्यास। और वैराग्य क्या है? सांसारिक और पारलौकिक सभी विषयों से अपने आप को दूर कर लेना, यानी किसी प्रकार की कामना का न होना। ऐसा कोई है क्या? कौन नहीं चाहता दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसे मिले, दुनिया का सबसे बड़ा वो शहंशाह हो जाए? यह कामना किसकी नहीं होती है? यही तो कठिनाई है। और यह कामना जब तक मनुष्य के साथ रहेगी तब तक वह चित्त वृत्तियों पर, मन पर विजय नहीं पा सकेगा। मैं समझता हूं आज के मनुष्य के लिए या मानव जीवन में योग के इस अंश की बहुत ही अधिक उपयोगिता है। हमें अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य से ऊपर की चीजों की कल्पना करता है, उसकी अप्राप्ति होने पर उसे दुख होता है और वह तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। इसी कारण तो हमारे कुछ युवा भटक कर देश विरोधी तत्वों में भी शामिल हो जाते हैं। उनकी पाने की यह इच्छा ही है, उनकी ऐषणा ही है। इन सभी कार्यों से, इन सभी प्राप्ति उपलब्धियों से विरक्ति का भाव जब उदय हो जाए तो वैराग्य को हमें समझना चाहिए। तो यही अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, यह हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा है। अब देखिए, कई लोगों का एक 99 का चक्कर होता है ना। मैं थोड़ा सा लौकिक भाषा में, क्योंकि हम लोग भी कोई अलौकिक मनुष्य तो है नहीं, इस संसार के ही हैं, तो कई बार हम देखते हैं एक सेठ का ऊंचा महल था और उसके सामने एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक सामान्य व्यक्ति रहता था। वो आराम से सो जाता था, उसके पास कुछ था ही नहीं, आराम से सोता था। और सेठ रात भर
अपने महल की गैलरी में इधर से उधर टहलता रहता हूँ। यह व्यक्ति जब भी जगता देखता सेठ हाथ पे हाथ रखे हुए घूम रहा है। इससे नहीं रहा गया, उसने पूछा, सेठ साहब ऐसा क्या है, आप रोज ही परेशान रहते हैं, मुझे समझाइए। सेठ ने कहा कि ऐसा है, मेरे जैसे तुम हो जाओगे तुझे भी नींद नहीं आएगी। बोला ऐसा थोड़ा होगा। बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। बुलाया और एक रत्नों से या रुपयों से भरी हुई पोटली थमाली, ले जा इसे संभाल के रखना, जब मैं मांगूंगा दे देना, या तेरा है ये ले जा। अब बड़ा खुश हुआ, लेके घर गया और कभी बिस्तर के नीचे दबाया, फिर गया उठाया वहां से, कभी चूल्हे के अंदर गड्ढे बना के उसमें दबाया, थोड़ी देर बैठा, फिर अरे देखे कोई लिया तो नहीं, उसको निकाला। मतलब मैं विस्तार से नहीं, इसको संक्षिप्त नहीं बता देना चाहता हूं कि उसने उस रात तो उसको नींद नहीं आई, भागता रहा भागता रहा। सुबह सोचा कि भैया ये दे देना ही ठीक है, लेके गया, हाजिर हुआ, सेठ जी अपना लीजिए। बोले हो गया, इतने में तुम्हारा ज्ञान गायब। हाँ, इस तरह की हजारों पोटलियां मेरे यहाँ हैं, अब सोच ले तू मैं कैसे सो पाऊंगा। इसी को तो महर्षि पतंजलि ने लिखा, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात् दुखमेव सर्वमिति विवेकिनः। इन चीजों के अर्जन में, कमाने में, रक्षा करने में बड़ा कष्ट है, सबका सब दुख ही है। इसीलिए तो विवेकी लोग कहते हैं कि त्याग करो त्याग करो। एक और संदर्भ छोटा सा आपको बता दूं, तात्विक बातें और होंगी, खूब होंगी, बहुत सारी हैं, मैं आपको सुनाऊंगा जो लोग जीवन के लिए आवश्यक है। तो आप भी, हम सब भी इससे यही ज्ञान लें कि इस तरह की धन संपदा के पीछे न भागें कि हमारी नींद ही गायब हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना है। दूसरी बात आती है, एक गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे कि बेटे त्याग करो। उपनिषद में मैं पढ़ाता हूं, कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और वही माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, यह भी तो ज्ञान देता हूं। लोभ मत करो, धन किसका है, इसलिए त्याग की भावना अपनाओ। शिष्य कहता था गुरुजी सब छोड़ दूंगा लेकिन त्याग नहीं करूंगा, रुपये पैसे का त्याग तो नहीं करूंगा। बोले बेटे जब तक त्याग नहीं करोगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बोला अच्छा चलिए। गुरुजी कहे चलो तुम योग दर्शन जैसा प्रैक्टिकल करके देख लेना। गुरुजी ने कहा हमारे सभी शिष्यों ने तो ज्ञान ग्रहण कर लिया कि त्याग करना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, ये नहीं मान रहा है, इसको तो ज्ञान देना बड़ी आवश्यक है। उस शिष्य को लेकर तीर्थ यात्रा पे चले, रास्ते में नदी मिली। नाविक से बोले कि नाविक मुझे पार करा दो। नाविक ने कहा देखिए सुबह का समय है और पहले आप यात्री हैं और आप लोगों से तो हम भाड़ा लेते नहीं। देखिए हमारे ऋषियों का इतना सम्मान है, गुरुजनों का इतना आज भी आदर है इस भारत में, ये बहुत बड़ी बात है। तो बोला कि आप बैठ जाइए यहीं सीढ़ियों पे और जब यात्री बैठ जाएंगे तो आपको ले चलूंगा। अब शिष्य की तो बारी थी, ये तो ऐंठ गया और बोला ऐठ इधर आओ, मैं पैसा दूंगा, ले चलो। गुरुजी ने कहा अब इसकी ज्ञान प्राप्ति का समय आ गया है। दोनों लोग नाव पे बैठे। शिष्य तो बड़ा ही मन प्रसन्न हो रहा था कि आज गुरुजी का ज्ञान पराजित होने वाला है। लेकिन जब नाविक को उसने पैसे दे दिए और उतर गए बाहर, तो उसने कहा गुरुजी आप तो कहते हैं कि धन का त्याग करो, आज नहीं रहता पैसा तो हम लोग इस पार आते। गुरुजी ने कहा यही तो हमारा उपदेश था बेटे, जब तूने त्याग किया तभी तो इस बार हम लोग आए, तो यदि त्याग नहीं करता तो कैसे आते। उसने कहा अच्छा ये रहस्य था, मैं समझता हूं यही अभ्यास और वैराग्य की एक लोक दृष्टांत की सरणी हो सकती है। आज पूरे देश में जैसा कि आसनेन रुजु हंति की बात है,
हम इस पर आते हैं। हमारे महर्षि पतंजलि ने रोग शब्द और व्याधि शब्द की चर्चा की है, लेकिन 195 सूत्रों में से कहीं यह नहीं बताया कि इससे यह काम होता है। आइए आपको सबसे पहला दर्शन में कराऊं। व्याधि शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि ने कहा किया। वे कहते हैं, जहां ईश्वर के स्वरूप की चर्चा होती है तस्य वाचकः प्रणव का बोध होता है, ओंकार स्वरूप को बताते हैं। वही कहते हैं कि ओंकार स्वरूप के ध्यान से व्याधिस्त्यान संशय प्रमादा लस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान स्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये 9 प्रकार की जो बाधाएं हैं ना, अंतराय हैं, ये दूर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे हमें देना है। यहाँ ईश्वर के ओंकार की उपासना की बात कर दी गई है, और इस उपासना के बाद समाधि के मार्ग में आने वाले जो 9 बाधाएं हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य दोष दर्शनालब्ध भूमिकत्व नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये 9 ध्यान रखिएगा। यहाँ व्याधि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब व्याधि है क्या, आपको और स्पष्टीकरण के लिए मैं व्यास भाष्य की पंक्ति बताना चाहता हूँ। महर्षि व्यास ने लिखा, व्याधि ही धातु रस करण वैषम्यम। 3 बातें कही है, धातु रस करण वैषम्य। धातु क्या है? वात पित्त और कफ। अब यहां से हमारा शुरू हो रहा है लौकिक योग। उसके पहले मैं समझता हूं अलौकिक था। प्रेमियों, योग के मार्ग पर चलने वाले आप सभी योगीजन, ये 3 प्रकार की धातुएं हैं और हमारी 11 इंद्रियां हैं। इसी के साथ 11 इंद्रियों तो आप समझते ही होंगे, पंच कर्मेंद्रियाणी, पंच ज्ञानेन्द्रियाणी, ज्ञानेन्द्रियाणी और एक मन। तो हमने कहा था धातु रस और करण। अब रस छूट गया, दूसरे नंबर पे रस है, कटु तिक्त कसाय मधुराम्ल लवण। ये जो हमारे रस है ना, इन रसों की बात हुई है। एक सेकंड, इन तीनों के स्वरूप में जब विषमता आती है तो व्याधि उत्पन्न होती है। और इस व्याधि को दूर करने के लिए, जरा इसको ऑन करना, नहीं उससे ऑन। इस व्याधि को दूर करने के लिए योग का उपदेश नहीं किया गया, जो आज की दुनिया कर रही है। सहदेव, ये योग के मार्ग में बाधक 9 अंतराय यानी विघ्न हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा में चित्त का ही निरोध करना है, योग दर्शन का यह उद्देश्य चला आ रहा है। इसके बाद इसके 5 और सहयोगी हैं। यो योगियों के, आप लोग भी योग करते हैं, योग के अंगों का आधान करते हैं, उस समय बाधाएं होती हैं। तो ये 9 तो ये हो गई, और 5 इनके सहयोगी हैं। कौन? दुख दौर्मनस्यंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप हुआ। तो 9 और 5 14, यहाँ दुख शब्द का प्रयोग हुआ है। और दुख ही तो संसार का सबसे बड़ा मूल कारण है। सब व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से ग्रस्त है ही। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति आप देख लीजिए कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है ही नहीं। इसका कारण क्या है? और यहीं से योग दर्शन की प्रासंगिकता या लोक जीवन में उपयोगिता अब दूसरे चरण में आरंभ होती है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टि सा पार्था चिन्ह नैकांतात्यंततो भावात्। सांख्य कारिका की पहली कारिका दुःखत्रय की चर्चा करती है, और वही दुःखत्रय यहां भी आया है योग सूत्र में। दुख दौर्मनस्यंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप हुआ, यानी व्याधि पहली है जो निकल गई, जो धातु रस और इंद्रियों की विषमता के कारण होती है। इसके लिए हमारा आयुर्वेद है। और यहाँ जो दुख है इसकी चर्चा करते हैं। दुख 3 प्रकार के हैं।
आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक भी दो प्रकार के हैं, शारीर और मानस। शरीर में होने वाला जो दुख है उसको शारीरिक बोलते हैं, और मन में जो होने वाला दुख है उसको मानसिक बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, वहां जो व्याधि शब्द से कहा गया है धातुओं के कारण, वही यहाँ दुख का भी पर्याय मानना चाहिए। इसके लिए हमारी आयुर्वेद की पद्धति है या एलोपैथ है। हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है कि कौन क्या है, फिर भी दोनों का अपना अलग महत्व है। ध्यान दीजिएगा, ये जो दुख है इनसे कोई बचा नहीं है। यदि कोई शरीर से पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो मन से स्वस्थ नहीं है। उसको वही 99 वाला चक्कर या सेठ की पोटली का चक्कर घुमा रहा है। इन दोनों से यदि कोई बच गया है, यानी आध्यात्मिक दुख से भी यदि कोई शून्य है, तो आधि दैविक, जो हमारे शनि शुक्र बृहस्पति सूर्य चंद्र इन ग्रहों के कारण या अचानक बिजली गिर जाने के कारण या देवताओं के प्रकोप के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं, जो दुख हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आधि दैविक। इसीलिए तो कई बार बोलते हैं कि 7.5 ही चल रही है शनि की, तो या तो शनि का मंत्र पढ़ो या तो शनि को दबाने वाले हनुमान जी का। दो ही कारण है, या तो शत्रु मान जाए तो ठीक है, नहीं तो शत्रु का जो शत्रु है उससे हाथ मिला लीजिए, उसी की प्रशंसा करिए तो अपने आप शत्रु भाग जाएगा। तो ये आधि दैविक है। और एक है आधि भौतिक, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। हमारा जो 5 भौतिक शरीर है, जैसे मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं और झाड़ी से निकल के कोई शेर आया और आप पे झपट्टा मारा और आपको परेशान कर दिया, या सांप ने काट लिया या बिच्छू ने डंक मार दिया, तो ये होते हैं आधि भौतिक। मैं समझता हूं कि संपूर्ण संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा, कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो इन तीनों दुखों में किसी न किसी से ग्रस्त न हो, परेशान न हो। महर्षि पतंजलि ने अपने इस सूत्र में भी इसकी चर्चा की है। हम आगे बढ़ते हैं। यह जो पहला पाद है जिसमें 51 सूत्र हैं, जिसका नाम है समाधि पाद, यह समाहित चित्त वृत्तियों के लिए है। जिसकी चित्त वृत्तियां योग मार्ग पर आ गई हैं उसके लिए यह है। लेकिन अब योग के रहस्य से थोड़ा सा और पर्दा ऊपर उठता है। दूसरा इसका पाद आरंभ होता है जिसका नाम है साधन पाद, और पूरे विश्व में इसी साधन पाद की चर्चा हो रही है। जिस उद्देश्य से हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, योग के इसी लौकिक पक्ष को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और 21 जून को भी संपूर्ण संसार में मनाया जाने वाला योग दिवस इसी द्वितीय योग दर्शन के पाद के कुछ विशिष्ट अंश को लेकर आगे आने वाला है। और उसमें भी स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, आसन आप सब जानते ही हैं, कोई बताने की बात नहीं है। दूसरे अध्याय में जो योग के 8 अंगों की चर्चा की गई है, यह क्यों की गई? जब पहले अध्याय में समाधि का स्वरूप भी बताया गया, तीसरे सूत्र से बता दिया गया था तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, यह भी बात हो गई थी। यानी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यह कैवल्य का ही एक व्याख्यापक सूत्र है। दूसरे पाद की जरूरत क्या थी? तो इसलिए तो कहते हैं कि जिसका चित्त चंचल है, बहुत तेजी से विषयों की तरफ भाग रहा है, उसके लिए दूसरे पाद की आवश्यकता महर्षि पतंजलि ने समझी। अब इसमें भी अष्टांग योग ध्यान रखेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कई व्याख्यान देने वालों का सुनता हूं कि योग अष्टांग नहीं है, ये योग के अंग हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें जब बड़े बड़े लोग करते हैं तो अच्छी नहीं। शरीर किसे कहते हैं? हाथ भी शरीर है, नाक भी शरीर है, बाल भी शरीर है और पैर भी शरीर है। संपूर्ण अवयवों का रूप ही शरीर तो कहलाता है।
इसी प्रकार योग के 8 अंगों को भी अकेले रूप में भी हम योग कहेंगे और सम्मिलित रूप में भी अंग का योग कर सकते हैं। कोई उसमें किसी को भी प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, मैं ज्यादा ना समय लेते हुए आपको स्पष्ट रूप से अष्टांग योग पर अपनी बातें बताना चाहता हूं कि संपूर्ण संसार के लिए अष्टांग योग में से भी 2 सबसे महत्वपूर्ण जो है यम और नियम। मानव जीवन में इन 2 की सबसे अधिक उपयोगिता है। यदि मनुष्य यम और नियम को अपना ले, मैं समझता हूं कि वो उतने ही से उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। बाकी को अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी को अपनाने के लिए योगी लोग हैं, हम सांसारिकों के लिए ही सारा काम थोड़े है। अब यम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। लेकिन दुनिया में आज जिस बात को लेकर हलचल है उसका नाम है आसन। लोगों ने 2 को पहले छोड़ दिया, यम और नियम को छोड़ दिया है, और क्या करने लगे हैं? सीधे वे लोग यम नियम को छोड़कर आसन की चर्चा करने लगे हैं, और यहीं से बात बिगड़ती है। भाई, यम और नियम जैसे छत पर चढ़ने के लिए 8 एक सीढ़ी बनी है और उस सीढ़ी में 8 पायदान लगे हैं, तो सबसे पहले 1 2 3 4 क्रम से आप ऊपर जाएंगे। आप सीधे आसन नहीं लगा सकते। यदि कोई लगाता होगा तो भगवान की कृपा में मानता हूं। यम जो 5 हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, इनको बिना सिद्ध किए और शौच, संतोष, तपस्वाध्यायेश्वर, प्रणिधानानि नियमाः 5 और 5 10, इनको बिना सिद्ध किए आसन लगा ही नहीं सकता कोई दुनिया का व्यक्ति। इसको साधारण तौर पर आप यूं समझिए। हम कहते हैं यम में सबसे पहले हमने अहिंसा की बात की। अहिंसा है क्या? देखिए, किसी भी प्रकार से किसी को दुख न देना, यह अहिंसा है। और किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख देना, यह हिंसा है। तो मूल रूप से हमें यह समझना होगा। महर्षि व्यास भाष्य में लिखते हैं, सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः, सभी प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार से द्रोह न करना ही अहिंसा है। तो जब तक हमारे अंदर अहिंसा का भाव नहीं आएगा, जब तक हम सत्य नहीं बोलेंगे, और जब तक हम अस्तेय, अस्तेय का मतलब गलत ढंग से धन कमाने का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य यानी गुप्तेंद्रिय उपस्थ का, उसके विषय देश से हटाना, यह नहीं करेंगे। अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सबसे बड़ी वस्तु है ये यम। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसा जब सबके अंदर भाव आ जाएगा, और मैं समझता हूं कि लोक जीवन की उपयोगिता के लिए यह सबसे आवश्यक है। योग दर्शन की लोक जीवन में उपयोगिता इस बात से सिद्ध है, जब मनुष्य के जीवन में आ जाएगा कि प्रभु मुझे उतने ही दो जितने से मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मेरे सगे संबंधी और घर आने वाले अतिथियों का हो जाए। ऐसा कोई आज मांगता है क्या? गरीबों के कटोरों से भी लोग पैसे उठा लिया करते हैं। आपने देखा होगा, कोरोना का काल चल रहा है, मरीज हाहाकार मचा हुआ और भाग रहे हैं हॉस्पिटल इधर से उधर, और वहां एम्बुलेंस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कहने की चर्चा नहीं है, कहने का ये विषय नहीं है। आप लोग रोज समाचार पत्रों, टेलीविजन, दूरदर्शन पे देखते हैं। अपरिग्रह की भावना लोगों में कितनी घर कर गई है कि सामान्य लोगों के साथ क्या से क्या होने लगा है। लेकिन याद रखें, आप जैसा दूसरों के साथ छल प्रपंच करेंगे, उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो यहाँ जो 5 प्रकार के यमों की बात है, इसके बाद नियम है शौच, पवित्रता। आज 2 गज की दूरी मास्क की जरूरी क्यों कहा जाने लगा है?
इस को लोगों ने भुला दिया था ना। आभ्यंतर और बाह्य शौच। हम शरीर को तो खूब बढ़िया पियर्स साबुन से धो लेते हैं, मन को धोते नहीं है। मन, दिल तो भले लाल है लेकिन दिल है अंदर से काला। तो आभ्यंतर और बाह्य दोनों शौच यानी शुद्धि को हमें करना होगा। मन, कर्म और वचन से जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक बीमारियों पर हम विजय नहीं पाएंगे। आज सब लोग मुख पे मास्क लगा रहे हैं ना, खूब हाथ धो रहे हैं ना। यही काम पहले हमारे योग दर्शन और ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्गों को अपनाकर करते तो आज ऐसी जरूरत तो नहीं आती। प्रकृति की ओर लौटो, यह बात आज सिद्ध हो गई। शौच संतोष, संतोष संतुष्टि, जो मिला उसी से संतुष्ट होइए। आप ये ना सोचिए कि आपका मित्र बहुत बड़ा अधिकारी हो गया और आप छोटे रह गए, ऐसी भावना मन में नहीं आएगी। आपके कर्म का फल है, आपने जो पाया वो पाया, उसने कर्म का जो फल पाया वो बड़ा पाया। तो इस जन्म में आप ऐसा कर्म करिए कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। इसीलिए योग दर्शन में कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है उसके लिए योग दर्शन है। मित्रों, मैं समझता हूं समय हो रहा है लेकिन बातें इससे भी ज्यादा हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। योग दर्शन के ये जितने सिद्धांत है मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। शौच, संतोष, तपह। तप क्या है? तपस्या, सर्दी गर्मी मान अपमान के साथ हैं। जैसी बात है, यदि आप ज्ञानी हैं तो आपकी प्रशंसा कुछ करेंगे और निंदा करने वालों की भी कमी नहीं होगी। को भी आप सहिए और समभाव से रहना सीखिए, यह सबसे बड़ा आपके लिए ज्ञान। तो ये तब कहते हैं द्वंद्व सहनम तप। ये मान के चलिए कि आप डूब रहे हैं, आप रात के अंधेरे में भी यदि किसी का गला दबा तो ईश्वर देख। छल मत करिए कभी किसी से, किसी भी तरह से मन में आप भाव आने न दीजिए। भाव को कहते हैं, यानी कुछ भी करिए तो ईश्वर को याद कर लीजिए एक बार, इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ये का नियम है। यम और नियम को जब कर ले तो आज किसी की हत्या कर दी है, किसी का धन चुरा लिया है, किसी को अनावश्यक अपमानित कर दिया है, किसी को ठेस पहुंचा दिया है, और आज है क्या बहुत विषय है। और महर्षि पतंजलि ने आसन के लिए सीधे, मुझे लगता है कि 11 या 12 आसनों का व्यास भाष्यकार ने नाम लिया है, और इनके परवर्ती आचार्यों में घिरण्य ऋषि ने 32 आसनों का नाम लिया है, और साथ ही साथ बीमारी ठीक कर रही है। यह भी सही है, क्योंकि घिरण्य संहिता में आप देखेंगे 32 आसनों का नाम लिया गया है, और मैंने बड़े ध्यान से देखा है किसी भी आसन के साथ उसके फल और बीमारी ठीक करने की बात नहीं कही गई। एक भुजंगासन है जहां कहा गया सर्व रोग विनाशनम। अब इससे सिद्ध होता है कि ये आसन रोगों को नष्ट करते हैं। दूसरी बात, हठयोग प्रदीपिकाकार ने सीधे कह दिया है कि आसन मनुष्यों को स्थिरता प्रदान करते हैं और अंगों में लघुता लाती, यानी शरीर को हल्का करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आसन तक हमारी यह बात पूर्ण होती है। लेकिन एक और विज्ञान है इसके पीछे, जो किसी व्याख्याकार ने, किसी समीक्षाकार ने कहीं यह बात लिखी हो अलग है, लेकिन हम सोचते हैं कि यदि उष्ट्रासन की बात की गई है, एक विशेष बात है।
मयूरासन की बात की गई है, बकासन की बात की गई है, मंडूकासन की बात की गई है। आखिर क्या रहस्य है? हमारा ऋषि इन जीवों से सीखने की बात क्यों कर रहा है? हमें उनसे सीखने की बात की जा रही है। इसके पीछे का रहस्य हमें ढूंढना होगा। इस पर किसी ने भी दृष्टिपात किया है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं उष्ट्रासन में ऊंट के पीछे की वो जो अदम्य शक्ति है, मरुभूमि में वह तपती दोपहरी प्रचंड ग्रीष्म के अग्नि की वर्षा को झेल लेता है, उस तरह की शक्ति को हमारे शरीर में डालने के लिए भी ऋषि ने उष्ट्रासन की कल्पना की होगी। इसको भी हमें मानना पड़ेगा। सिंहासन की यदि हम बात करते हैं, सिंह अपने आसन में बैठा हुआ कुछ सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ वन में। ऐसी परिस्थिति को हमें अपने अंदर लाना है, तब सिंहासन करना है। मंडूकासन है, कुक्कुटासन है, हमारी दोनों भुजाओं पे अपनी शक्ति को उपयोग में लाते हुए शरीर का भार ऊपर उठा लेना बहुत बड़ी बात है। तो आसनों के इस विशेष रहस्य को हमें समझना होगा। और योग का सबसे बड़ा नियम है समय का पालन करना। बातें तो बहुत हैं, बहुत बातें होंगी भी। अब आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये बातें आती हैं जिनको फिर किसी दिन हम लोग सुनेंगे, क्योंकि समय से अधिक बोलना किसी के लिए भी न अच्छा होता है, न वक्ता के लिए, न श्रोता के लिए। इन्हीं बातों को समझते हुए, क्योंकि आसन हमारा मुख्य विषय है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। और आसनों को करते समय यम नियम का भी ध्यान करना चाहिए। एक सूत्र जरूर अपना लें, जीवन में जो करें ईश्वर को अर्पित करके। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जब ईश्वर को अर्पित करके कोई कार्य करेंगे वह योग बनेगा, वही आपको मुक्ति दिलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास, योगीश्वर भोलेनाथ, योगेश्वर श्री कृष्ण और समस्त गुरुजनों के साथ आप सभी योग जिज्ञासुओं को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो। पूज्य गुरु जी के माध्यम से जिस तरह से यह पातंजल योग बंद करिए को लेकर के मानव जीवन के कल्याणार्थ सूत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार, शास्त्रगत जो स्वरूप था, इतने सहज और सरल भाव से हम सभी के समक्ष रखें, वह अद्वितीय रहा। और आशा करते हैं आप सभी उससे लाभान्वित हुए होंगे। किन्हीं का प्रश्न हो तो हैंड रेज करेंगे, अन्यथा हम अब सत्र के समापन की ओर चलते। श्रवण कुमार जी अनम्यूट कर लें। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। एक प्रश्न है सर आपसे। आपने जो सर आपने बताया था कि हम सभी मानवों के जीवन में दुख, कहीं न कहीं हम कितना भी काम करें कहीं न कहीं, तो आपने एक बात बताया था कि पतंजलि योग दर्शन भी परिणाम की बात कहा था। तो क्या पतंजलि योग दर्शन में मानव के दुख की क्या परिणाम के अलावा और भी कुछ है क्या? क्या है जरा इसको स्पष्ट करें तब न माना जाए। सर जैसे आपने कहा था ना कि जैसे पतंजलि योग दर्शन में दुख, जो दुख की बात आपने कहा था, तो पतंजलि योग दर्शन में दुख के कौन कौन से मने की रूप हैं? हमने वहां बताया था आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों की विस्तार से चर्चा की थी। आपने सुना होगा। ये जो तीन दुख हैं, जैसे कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो तापत्रय है ना श्रवण कुमार जी, वास्तव में आप हम सब या पूरी दुनिया की
किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए भाई सुखी कौन है, कुछ ना कुछ टेंशन जरूर है उसे। सर्वांग यदि वो सुखी है तो कहेगा क्या बताऊं यार, ये लड़का पढ़ नहीं रहा है मेरा, क्या बताऊं, मेरी गाड़ी वो ले गया था ड्राइवर, उसने धक्का लगा दिया, उसमें हजारों का खर्च हो, ये मतलब है मेरा, या मेरा ही नहीं है। मैंने कोई बात अपनी नहीं कही, मैंने ऋषियों की परंपरा की बातों को गुरुमुख से सुनी, उन्हीं को आपको प्रेषित किया। हमारी क्या शक्ति है। लेकिन सच्चाई है कि दुनिया में आज सर्वत्र हमारी सीमाओं को हड़पने के लिए कहीं से पड़ोसी इधर से आक्रमण करता है, कोई इधर से आक्रमण करता है। देश में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो कोई शत्रु है तो गलत ढंग से उसका विरोध प्रदर्शित करता है, जनता को बरगलाता है। तो ये सब कारण क्या है? क्योंकि वो दुखी है। कहते हैं कि पर संपद उत्कर्षो हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति। ये मैं वाक्य आचार्य वाचस्पति मिश्र जी का कह रहा हूं। जब आपका पड़ोसी अधिक धनवान, अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, आप लाख कोशिश करके भी अपनी चित्तवृत्ति को रोक नहीं पाएंगे, अंदर से अंदर जरूर आपके अंदर पीड़ा होगी कि काश मेरे पास भी होता है। इसी को तो जीतने के लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध करो। तो यही प्रकार के दुख हैं। और आपने एक बात कही, यही होगा, दुखों के विषय 195 सूत्रों ज्यादा बातें नहीं कही गई है। सिर्फ समाधि पाद में एक जगह जहां मैंने कहा दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास, ये यही दुख की बात की गई है। और योग दर्शन दुख को दूर करने के लिए नहीं है, इसको मैं फिर कह रहा हूं। योग कहते हैं ना, योगे न चित्तस्य न वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। एक ही पतंजलि मुनि ने 3 शास्त्रों की रचना की है। एक वाणी को शुद्ध करने के लिए महाभाष्य लिखा है, अथ शब्दानुशासनम, और चित्त को शुद्ध करने के लिए अथ योगानुशासनम, और दूसरा लिखा शरीर की मल को या शुद्धि को दूर करने के लिए आयुर्वेद। तो इन तीनों का अलग अलग उद्देश्य है, और मैं समझता हूं कि यही आपके प्रश्न के उत्तर का सार रूप हो सकता है। या और कोई भाव हो तो कुछ बताएं, पूछें, जैसी हमारी अपनी क्षमता आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जी रितेश जी, और कोई प्रश्न है क्या? कृति दुबे, एक सेकंड जी। कृति जी अनम्यूट करें। जी सर, आवाज आ पा रही है? जी आ रही है, बोलो। जी प्रणाम सर। सर आपने जो अभी कुछ किताबों के नाम बताए थे, एक बार आप फिर पुनरावृत्ति कर देंगे? हाँ, योग दर्शन के लिए सबसे बढ़िया तो ये पातंजल योग दर्शनम है ही, इसके साथ हठ योग प्रदीपिका है। नहीं सर, अभी जो आपने तीनों बताई थी, एक वाणी के लिए महाभाष्य बताई थी, हाँ हाँ, उसके जी उनका आप एक बार पुनरावृत्ति कर दें। एक तो महाभाष्य है जो व्याकरण शास्त्र का है ग्रंथ, जी सर। और दूसरा योग दर्शन आपके पास ही है। सर महाभाष्य वाणी के लिए, हाँ हाँ, और योग दर्शन चित्त के लिए। मन, जी मन के लिए, ठीक। हाँ, और आयुर्वेद वाला जो ग्रंथ है अभी मेरी चित्तवृत्ति पे स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, लेकिन आयुर्वेद का ग्रंथ भी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, तो वो जैसे भी आपको पता होगा आप तक उसको भेज देंगे। तो ये तीनों के लिए उन्होंने अलग अलग शास्त्रों की रचना कर दी है। जी
लेकिन आजकल के कुछ हमारे परवर्ती योगियों ने भी, जैसे मैंने नाम लिया, धैर्य संहिता में भी भुजंगासन के दौरान उन्होंने लिखा है कि सर्व रोग विनाशनम, आसनों से रोग का नाश होता है। और इसी तरह जब हम आते हैं इसमें हठयोग प्रदीपिका में, उन्होंने आसनों से रोग का नाश तो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा कि शरीर स्थिर होता है और अंगों में एक तरह की विशेष शक्ति आती है। तो मैं समझता हूं कि योग से चित्त का ही शोधन होता है। जी सर। और एक चीज यहाँ और भी बता दूं, देखिए जैसे हम अपनी मन को वश में नहीं रखेंगे तो तरह तरह के हमारे अंदर हार्मोन्स और भाव के उत्पन्न होने से, जैसे बीपी का बढ़ना और खिलता हुआ चेहरा, क्रोध के कारण लाल या काला पड़ जाना, इससे भी तो बीमारियां होती हैं, मूर्छा का आ जाना। जी तो कहीं ना कहीं तीनों एक मिले हुए ही हैं। जी जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो संभवतः आप सभी के प्रश्न समाप्त हो गए हैं और सभी प्रश्नों का कहीं ना कहीं हमने पिछले सत्र में भी कहा था कि आप सभी वक्ता के वक्तव्य को ध्यान पूर्वक सुने। पिछली कक्षा में भी कुछ लोगों ने इसी तरह से रोग विशेष को लेकर के वहां पे पूछे, जबकि उनके द्वारा प्रत्येक कफ वात पित्त के निदानार्थ वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया था। अतः जिन्हें विशेष प्रश्न हो वो पुनः इस जैसा कि ये लाइव चल रहा है वहां पर आप जाके सुने। बहुत ही सरल और सहज माध्यम से एक तरह से योग दर्शन का, योग सूत्र का आपके माध्यम से सारस स्वरूप आप सभी ने अभी तक जिस तरह से प्राणायाम तक धावन किया है, और तो वहां तक के आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बातें बताई जो हम सभी को अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। अस्तु पुनः पुनः आप सभी के प्रति, साथ ही साथ आज इस व्याख्यान माला के जो प्रमुख वक्ता रहे डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी गुरु जी के प्रति प्रणमांजलि विनिवेदित करते हैं और इन तीनों संस्थानों की तरफ से आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव, और इसी तरह से आज के इस सत्र को यहाँ संपन्न करते हैं। कल प्रातः काल आप सभी सम्मिलित होकर के जिस तरह से अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करें। सायंकाल में व्याख्यान माला में जो वक्ता के माध्यम से योग विषयक अन्य विध जो स्वरूप है वो आप सभी के समक्ष रखे जाएंगे, आप सभी उसका भी लाभ लें। अस्तु, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम। एक रितेश जी, हमारा आग्रह है जी गुरु। वैसे 21 तारीख को आप सब लोग बिजी होंगे, फिर भी हाँ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा हम लोगों ने एक योग के उत्तम कार्यक्रम का आयोजन किया है 10 बजे से। जी जी। तो यदि आप लोग वहां उपस्थित हो सकें वर्चुअल माध्यम से ही तो बड़ा अच्छा होगा। कोशिश और करेंगे। जी बिल्कुल। और आपकी ओर से कोई एक सुंदर आसन वर्चुअल वहां प्रस्तुत भी किया जाएगा, यदि आप लोग तैयार होंगे तो। ठीक जी ठीक। जैसा मैं कि लिंक आज ही आपको भेज दूंगा। ठीक। तो साथ साथ से सभी आप श्रोताओं को मेरा एक शब्द मैं बोल दूं सभी श्रोताओं को, क्योंकि श्रोताओं की ही सबसे महत्ता होती है। श्रोता ना हो तो वक्ता दीवार से तो नहीं बात करेगा ना। जी। तो आप लोगों ने इतने धैर्य से हमें सुना, यदि कोई बात अच्छी लगी हो तो अपना लेंगे, नहीं तो फिर अरविंदाय नमः करके भेज दीजिए। प्रणाम, सादर प्रणाम।